स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने वाले हैं नाउन्स के कुछ अन्य प्रकार की। पहले हमने बात की थी 5 प्रकार मैंने नाउन के बताए थे आपको। आज कुछ एक और टाइप हैं इनके जो चलते रहते हैं, जिनको हमने पढ़ा है, तो कहीं कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं उस मैटर को आपके सामने। तो हमने जो पढ़ा था नाउन्स, उस नाउन्स के हमने 5 प्रकार पढ़े थे। पहला प्रकार मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन। दूसरा हमने पढ़ा था कॉमन नाउन। तीसरा हमने लिया था कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल नाउन। और पांचवा हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पांचों प्रकार हमने अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अब हम इनका अलग से निर्धारण करते हैं, क्योंकि कुछ एक बुक्स हैं उनमें 3 बता रखे हैं, कुछ एक में 2 हैं, कुछ एक में 5 हैं। इस प्रकार मैं पूरा कंफ्यूजन आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूं कि क्या है उनके पीछे की जो बात है। अब हिंदी में हमारे 3 नाउन पढ़े जाते हैं। बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि ये जो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको एक अलग नाम दिया जाता है। ये एक अलग प्रकार है, इसको मान लो हम प्रॉपर ही कह देते हैं, प्रॉपर नाउन ही कह देते हैं इसको। और दूसरा जो ये दोनों हैं, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इनका एक अलग से पार्ट बना दिया गया है। इसको हम ले सकते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स जो गिना जा सके, गिनने योग्य। दूसरा, इसको भी कंबाइन कर दिया गया है, एक दूसरे तरीके से कंबाइन किया गया है, जो ये दोनों आ जाएंगे अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मीन्स जिसको गिना नहीं जा सके। तो बेसिकली ये 3 हो गए हमारे सामने, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इन्हीं को 3 भागों में हमने ले लिया है। अब आप कहोगे कि प्रॉपर नाउन जो है वो काउंटेबल क्यों नहीं है? एक्चुअली काउंटेबल है वो भी, लेकिन मान लो मैं किसी व्यक्ति की बात करता हूं, जैसे किसी का लड़के का नाम राम है और अनेक राम जो हैं वो आपको मिलेंगे, तो आप कहोगे कि 1 राम 2 राम ऐसे गिन सकते हैं। हाँ, गिन सकते हैं, लेकिन उसका कोई सेंस होना चाहिए। जैसे मैं क्लास की बात करता हूं, क्लास में जैसे 1 राम है तो हम राम की वहां गिनती नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे राम ज्यादा होंगे, जैसे एक क्लास में मान लो राम नाम के 3 लड़के हैं, 5 हैं, तो हम कहेंगे 1 राम 2 राम 3 राम, ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली इनको जब एक व्यक्ति विशेष की बात आती है तो इसको गिनने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी वजह से इसको एक अलग भाग है वो बता दिया गया है। अब बेसिकली होता क्या है कि इनको भी आगे जैसे मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें 2 ही प्रकार से इनको मानते हैं, और बेसिकली होते ही 2 प्रकार से हैं ये। जैसे सारे ये जो प्रॉपर नाउन और काउंटेबल नाउन जितने भी हैं, इनको हम क्या करेंगे, जैसे एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव और चौथा मटेरियल नाउन। ये है, इन चारों को हम एक अलग नाम दे देते हैं, और ये अलग जो प्रकार है वो है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट का मतलब जिसका कोई मूर्त आकार हो जो हमें दिखाई दे। जैसे मैं हिंदी में इसका नाम लिख देता हूं मूर्त या साकार, जिसका कोई आकार प्रकार हो, देख सकें, छू सकें। दूसरा, हम इसको एक अलग मान लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हो जाएगा हमारा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम भाववाचक कह सकते हैं या अमूर्त, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार। तो इस प्रकार से मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें हम, या फिर हम बेसिकली इसके जो आधारभूत 2 प्रकार हैं उनको बताएंगे, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार से ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है, 2 और हमने तरीके बताए हैं आपको। इस प्रकार कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल ही। पूरा जो
विभाजन है, जो वर्गीकरण है, मैंने आपके सामने रख दिया कि किस प्रकार से इनको अलग अलग हम रखेंगे। अब बात आती है कुछ नाउन्स की, जो कॉमन नाउन है उसको भाववाचक कैसे बनाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कुछ वर्ब्स होती हैं उनको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ एडजेक्टिव होते हैं उनको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो बना सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ उदाहरण हम इसके देखेंगे। चलिए देखते हैं। लिखता हूं सम इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कुछ महत्वपूर्ण भाववाचक संज्ञाएं मैं अलग अलग तरीके से बना के आपको बताऊंगा। जैसे पहले हम कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे, कुछ एक एडजेक्टिव हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे, और फिर कुछ एक वर्ब हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे। क्योंकि बेसिकली जो शब्द हैं वो एक रूप, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाया करते हैं। इसी वजह से हम क्या है कि इंग्लिश को थोड़ा सा टफ मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही साधारण तरीके से हम जानेंगे इसको। इधर मैं लिखता हूं कॉमन नाउन और इधर आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले हम बात करते हैं, जैसे कॉमन नाउन मैंने लिखा है बेबी, बच्चा। अब इस बच्चे से जो हम कहेंगे कि बचपन जो नाम हमने लिया है वो भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसके आगे हम लिख देंगे बेबी हुड। दूसरा हम इसी प्रकार का दूसरा नाम लेते हैं, बेबी आ गया, बॉय आ गया, तो बॉय लड़का हो गया, ये बॉयहुड हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा लड़के से। और तीसरा एक और ले लेते हैं इसी प्रकार से, मदर हमने नाम लिखा है, इसका हो जाएगा मदरहुड। तो इस प्रकार से हम जो कॉमन नाउन है उनको हम चेंज करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है थीफ। थीफ क्या होता है? चोर। चोर से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं चोरी। तो ये जो चोरी है वो कैसे लिखेंगे इसको इंग्लिश में? थेफ्ट। उसी प्रकार से एक नाम और लिखे हैं हम, रोबर, लुटेरा। और रोबर से नाम बन जाता है रोबरी। इसी प्रकार से एक अलग शब्द लेते हैं हम, पेट्रियट। यह है देशभक्त। देशभक्त से, इस पेट्रियट से क्या बन जाएगा? देशभक्ति, पेट्रियटिज्म, पेट्रियटिज्म। इसी प्रकार से एक नाम आता है राष्ट्रीय, नेशनल, सॉरी नेशन, नेशन की बात हो रही, नेशनल नहीं, नेशन, राष्ट्र। राष्ट्र से नाम बनता है राष्ट्रीयता, नेशनलिटी। तो इस प्रकार से हमने समझा आज कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किस प्रकार चेंज होते हैं। बेसिकली हम इनको चेंज कर सकते हैं, उसी प्रकार से जो लैंग्वेज है वो एक स्ट्रॉन्ग रूप धारण करते हैं। कुछ एडजेक्टिव के उदाहरण जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे। एडजेक्टिव आप जानते होंगे, एडजेक्टिव होता है विशेषण जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मैंने आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे इनका ओवरव्यू दिया था, उसमें बताया था एडजेक्टिव विशेषण होता है। और इसको हम चेंज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे एडजेक्टिव को। तो हम देखते हैं, सबसे पहले मैं नाम लिखता हूं यहाँ पे स्लेव। स्लेव होता है गुलाम, जो व्यक्ति किसी के अधीन होता है, जिसका अपने स्वतंत्रता नहीं होती जिसकी, उसको हम गुलाम कहते हैं, स्लेव कहते हैं इंग्लिश में। और इसकी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इससे हम बनाएंगे वो होता है स्लेवरी। ये हो जाएगा गुलामी। अब हम एक इसी प्रकार से दूसरा नाम लेते हैं यंग। यंग क्या होता है? जो व्यक्ति युवा होता है उसके लिए हम यंग काम में लेते हैं। तो जवान होता है, तो जवान से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे जवानी। तो यंग का इंग्लिश में हो जाएगा यूथ। यूथ ये हो जाएगा जवानी होगी। उसी प्रकार से एक धनवान होता है, धनवान व्यक्ति, उसके लिए हम लिखते हैं रिच। तो धनवान से धनवान होने की जो स्थिति है
धनाढ्यता जो है उसको हम कहेंगे रिचनेस, रिचनेस कहेंगे। अब आगे हम देखते हैं प्राइवेट, एक नाम दूसरा लेते हैं। प्राइवेट क्या होता है? प्राइवेट से भी समझते हैं। प्राइवेट होता है निजी, खुद का। प्राइवेट से हम इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो लिखेंगे प्राइवेसी। प्राइवेसी निजता, यानी खुद का जो भाव होता है तो उसको हम निजता कहेंगे। उसी प्रकार से दूसरा मैं लिखता हूं एक डीप, गहरा जो होता है तो उसको हम डीप कहेंगे इंग्लिश में। और गहरा से गहराई बनती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसको हम कहेंगे डेप्थ। तो इस प्रकार से हम एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है चेंज कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण मैं आपके सामने लिखूंगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या होता है? हम सभी जानते हैं ऑनेस्ट होता है ईमानदार। ईमानदार से जो ईमानदार होने का गुण है उसको हम कहेंगे ईमानदारी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा ऑनेस्टी। ये बहुत नाम देखते हैं हम इसको जनरली। उसी प्रकार से एक व्यक्ति स्वस्थ है बिल्कुल, उसको हम क्या कहेंगे? हेल्दी। और इसी स्वस्थ होने की जो स्थिति है उसको हम कहते हैं हेल्थ, स्वास्थ्य। तो ये भाववाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। ये सारे उदाहरण एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में परिवर्तन लेते हैं। हमारा वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बनाने का जो ढंग है उसको हम पेश करते हैं। जैसे इधर मैं लिख देता हूं वर्ब और इधर हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी क्रिया से हम किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसको हम भाववाचक संज्ञा में बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक नाम लिखता हूं आपके सामने, मैंने लिखा है KNOW, नव। नव यानी होता है जानना। जानने से संबंधित हम भाववाचक संज्ञा देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं, तो वो होता है नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज हो गया। तो ये तो होगी संज्ञा हमारी, सॉरी वर्ब हो गई, और ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन जानना, ये होगी जानकारी, ज्ञान। तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी प्रकार से एक दूसरा नाम मैं लिखता हूं एडमिट, प्रवेश करना, प्रवेश देना, तो स्वीकार करना भी होता है एडमिट का। तो हम इससे बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडमिशन। एडमिट से एडमिशन बना दिया हमने। उसी प्रकार दूसरी एक और वर्ब लेता हूं मैं स्पीक। स्पीक यानी सभी जानते हैं हम बोलना होता है। स्पीक से भाववाचक संज्ञा जो बनेगी वो होगी स्पीच, यानी ये तो बोलना है। ये स्पीच जो है बोली कह सकते हैं, या भाषण जो हम देते हैं उसको हम स्पीच ही कहते हैं। तो ये एक भाववाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक GROW, ग्रो। ग्रो यानी वृद्धि करना होता है, बढ़ना होता है। उसी प्रकार इसको हम भाववाचक संज्ञा में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। अब हम दूसरी वर्ब लेते हैं लाफ। लाफ यानी सभी जानते हैं हंसना होता है, और इसकी जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं तो वो है लाफ्टर। लाफ्टर का मतलब होता है हंसी। और भी हम देख सकते हैं, जैसे कि मैं एक वर्ब लिखता हूं दूसरी बिहेव। इसको सभी जानते होंगे बिहेव, व्यवहार करना। व्यवहार करने को कोई जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखेंगे तो वो होगा बिहेवियर। बिहेवियर हो जाएगा ये। बिहेवियर का मतलब व्यवहार होता है व्यक्ति का। उसी प्रकार दूसरा हम देख के चले दूसरी वर्ब को मिक्स। मिक्स यानी मिश्रण करना, कोई चीज को मिलाना। अब इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी मिक्सचर। मिक्सचर ये हो जाएगा मिश्रण। तो इस प्रकार हमने सबसे पहले हमने देखा था कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, दूसरा हमने बनाया एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट, और तीसरा हमने वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया है। इस प्रकार से ये जो पूरी जानकारी है इंग्लिश नाउन के बारे में हमने जानी है। अब तक जो मैंने बातें बताई हैं उनमें अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने है, कोई प्रश्न है आपका, तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, ताकि मुझे आपका जो प्रश्न है वो मिल सके, और अगले वीडियो में मैं इसको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर यहाँ तक का आपने वीडियो देखा है और वीडियो आपको पसंद आया है
तो लाइक जरूर करें और शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।